करते हैं, पता है क्या बोलते हैं? कई लोग क्या कहते हैं, गांजा पीने वाला कहता है गांजा बहुत अच्छी चीज है। कैसे? बोले गांजा पिए राजा, गांजा पिए राजा, बीड़ी पिए चोर, तमाकू खावे बेवकूफ जो थूके चारों ओर पिच पिच पिच। महाराज वो निकाल निकाल करके और मींड के से फेंक देता है महाराज घर में, ऐसे निकाल निकाल के। जब घर में झाड़ू लगती है तो पत्नी कहती है एक तरफ तो फेंका करो कम से कम, सब जगह फेंक देते हो निकाल निकाल के। परेशान महाराज। पर सजनों, नशा चाहे कोई भी क्यों न हो, वो माथे को खराब ही करता है। और शराब का नशा तो महाराज बहुत बुरा है। शराब ने तो लोगों के घर उजाड़ दिए। आप कहोगे घर कैसे उजाड़ दिए? सजनों, राजपूतों का राज कैसे चला गया। एक बार राजस्थान में किसी रावले में कार्यक्रम था ठाकरों के यहाँ, तो एक बार मेरे को खांसी हो गई। खांसी हो गई तो उन्होंने कहा महाराज जी थोड़ी सी गर्म करके, अब उनको तो पता नहीं, भोले जीव थे, थोड़ी सी गर्म करके ले लो, खांसी चली जी। मारवाड़िया, गर्म करके ले लो, खांसी चली जिसी चली जाएगी। मैंने कहा इससे खांसी चली कैसे चली जाएगी भाई? बोले महाराज आप खांसी की बात करते हो, इससे तो हमारा राज चला गया, इससे तो हमारा, आप खांसी तो क्या बड़ी चीज है, राजाओं का राज ही महाराज उसके चक्कर में चला गया पूरा। तो अगर बर्बाद नहीं होना हो तो सावधान हो जाना, क्योंकि यहाँ दूसरा स्थान दिया है शराब में, पीने में, और तीसरा दिया महाराज स्त्री के माथे में। जो कोई पर स्त्री को थोड़ी सी गलत नजर से देखे उसका कलयुग निकलेगा, माथे पे बैठेगा। आगे चाहे तुम संत हो, वक्ता हो, महात्मा हो, ज्ञानी हो, ध्यानी हो, आगे की सारी लीला कलयुग तुमसे करवाएगा। तुम कुछ नहीं करोगे महाराज, तुम तो फंसोगे और कुछ नहीं होने वाला। चौथा, जहां हिंसा होती है वहां कलयुग का वास है। चाहे वो जीवों की हिंसा हो, चाहे वो रिश्तों की हिंसा हो, वहां कलयुग का वास बताया है। और कलयुग हाथ जोड़ करके बोला महाराज जैसी शक्ल देखी वैसे कमरे खोल दिए। अरे महाराज मेरा परिवार छोटा मोटा नहीं है, मेरा परिवार बहुत बड़ा है। चोरी जारी, लुच्चा लफंगा, लोफर, संट चालाक, ये सारे मेरे परिवार के सदस्य हैं। महाराज कोई बड़ा सा स्थान रहने के लिए दो। पुनः याचना की, और पुनः याचना की तो महाराज पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु ततो निदम मदम कामम रजो वैरम च पंचमम। पांचवा स्थान दिया किसमें? सोने में। कौन सा सोना? वो जो खर्राटे लेके सोते हैं 8 घंटे, वो नहीं, वो सोना जो माताओं को बड़ा प्रिय होता है महाराज, पीला पीला सोना। भाइयों को तो कम, माताएं तुम्हारा जान दे दे उस सोने के पीछे, क्या बात कर रहे हो? जो किसी के यहां से छीन करके लाया गया है, दबाया गया है, उस सोने में कलयुग का वास है। आप कहोगे हमने तो छीना नहीं है, दबाया नहीं है, तो हमारा सोना तो हमारी शादी में हमारे ससुर जी ने दिया था। शादी में सोना देते हैं ना, हमारे माता पिता ने दिया था। महाराज हमारे में तो कलयुग का वास नहीं है ना? हाँ नहीं है। अगर तुमने ससुर की सासू की सेवा की है तो ध्यान देना, अगर आपने सास ससुर की माँ बाप की सेवा की है तो उस सोने में कलयुग का वास नहीं है। और अगर बिना सेवा के सोना लिया है तो वो तुम्हारा सोना हराम कर देगा। ध्यान देना भाई। 39वां श्लोक भागवत के प्रथम स्कंद के 17वें अध्याय का पढ़ लेना। अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, कहीं आप सोचो कि ऐसे ही महाराज लंबी लंबी फेंक रहे हैं। प्रमाण के साथ सेवा करके पड़ोसी का धन भी लो तो महाराज वो नुकसान नहीं करेगा, पर बिना सेवा के अगर माँ बाप की भी संपत्ति आपने ली है तो वो पेट फाड़ करके निकलेगी। इस बात का ध्यान रखना महाराज। आप कहोगे सोना नहीं लिया महाराज, हमारा तो सोना वो क्या था, पुराने जमाने में ऐसा ही करते थे कि जेठानी का सोना देवरानी के दे देते थे महाराज। देवर के ब्याह में तो हमारा तो सारा सोना उतार करके हमारी सासू ने देवर के डाल दिया, यानी हमारा कलयुग उतर करके देवरानी पे चला गया। अब सेवा करे देवरानी, हम क्यों करें? अच्छा घर तो लिया है, घर तो दिया है,
परिवार वालों ने फैक्ट्री के मकान के घर के जमीन कुछ तो दिए। बोले हमारा वो तो दिए। तो ध्यान देना, सोने की और जमीन की बराबरी है। सोना जमीन बात एक ही है। कई ऐसे भी होंगे जिनको जमीन नहीं मिली होगी, वो कहेंगे महाराज हम तो किराए पे रहते हैं, वो भी नहीं है हमारे पास में, अपने बल बूते पे हमने बनाई है। अच्छा पति तो है, पति तो है। बोले हाँ महाराज पति तो है, तो पति को छोड़ दो कि जा तू तेरे माँ बाप के पास जा, तेरे माँ बाप की सेवा हम कर नहीं सकते, इसलिए हमको पाप लगेगा, कलयुग का वास हो जाएगा, तुम अपने माँ बाप के पास जाओ। छोड़ दोगे? नहीं महाराज वो तो हमारा सुहाग है। तो तुम्हारा सुहाग है, माँ बाप का सोना है। ध्यान देना, नहीं सेवा करोगे तो इस बात को मजाक मत समझना, सोना हराम हो जाएगा महाराज अगर नहीं सेवा की तो। आज के बाद सोच लो। महाराज सेवा तो करें लेकिन गाली देते हैं, क्या करें, बहुत मुआई बोलते हैं सास ससुर। समस्या ये है। अच्छा धन तुम लोगे, घर तुम लोगे, फैक्ट्री तुम लोगे, फ्लैट तुम लोगे, कोठियां तुम लोगे, गाड़ियां तुम लोगे, और गालियां कोई पड़ोसी लेगा? वाह भाई नवाब, वाह होशियार चंद, गालियां गालियां पड़ोसी लेगा? अरे भाई जब धन हम ले रहे हैं, संपत्ति हम ले रहे हैं, तो गालियां भी हमको ही लेनी पड़ेगी। हंस करके सुना करो, हंस करके कि चलो धन का भार कम हो रहा है, पाप कम हो रहे हैं हमारे। माँ बाप गाली देते हैं ना, उपकार करते हैं। सास ससुर गाली देना किसी को तो उपकार करते हैं, उपकार भला तुम्हारे पापों को कम कर रहे हैं। खुश होकर के सुनना, आपकी बार जब गाली कोई सुनाए ना, तो जैसे कथा सुन रहे हो ना चुपचाप बैठ के, ऐसे गालियां सुनना। गारंटी की बात है महाराज, तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाएगा। संपत्ति नुकसान नहीं करेगी, नहीं तो हमारा संपत्ति बड़ा नुकसान करती है बिना सेवा के लिए। 5वां स्थान महाराज सोने में दिया। एक दिन समय पाकर के कलयुग जरासंध के यहाँ से छीन के लाया हुआ मुकुट पहन करके शिकार खेलने के लिए परीक्षित गए। माथे पर बैठ गया, महात्मा के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। महात्मा के समीक के पुत्र महाराज श्राप दे दिया, समीक के पुत्र सिंह ने श्राप दे दिया कि इति लंघित मर्यादा तक्षको सप्तमे हनि। अरे मर्यादा का उल्लंघन करने वाले राजा, आज के 7 दिनों के बाद में तक्षक नाम का जो सर्पों का राजा है वो तुम्हें डसेगा, और डसते तुम भस्म हो जाओगे। जब पता चला महाराज परीक्षित को सब कुछ छोड़ करके गंगा किनारे आ गए। प्रश्न पूछने लगे, महाराज जिसको 7 दिन में मरना हो उसे क्या करना चाहिए? कोई कहने लगा हमको 7 साल हो गए अभी तक भगवान नहीं मिले। किसी ने कहा 17 साल हो गए भगवान नहीं मिले। किसी महात्मा ने कहा 70 साल हो गए अभी तक तो भगवान क्या, भगवान की रोशनी भी नहीं दिखाई दी। किसी ने कहा 700 साल हो गए अभी तक भगवान नहीं मिले। परीक्षित घबराए, 700 साल के बेशरम पड़े हैं भैया, इन्हीं को नहीं मिले, मेरे को कहां से मिलेंगे? लेकिन सजनों, मन में अगर सच्ची लगन हो तो सदगुरु चला करके आते हैं कल्याण करने के लिए। और महाराज सुखदेव जी के रूप में साक्षात परमात्मा आज परीक्षित के यहाँ आ रहे हैं। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामट मानो नपेक्ष है। तत्र भगवान व्यास पुत्रो अभवत। उसी समय व्यास पुत्र के रूप में साक्षात भगवान प्रकट हो गए। बोलो सुखदेव जी महाराज की हो। जब भगवान प्रकट हो गए महाराज सुखदेव के रूप में आए, सबने स्वागत किया। परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, महाराज एक बात बताओ, 37वां श्लोक 19वें अध्याय का प्रथम स्कंद का, कि अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरु पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे भगवान, ये जीव मरणासन अवस्था में पड़ा हुआ है, और जो मरणासन अवस्था में पड़ा हुआ है उसे क्या करना चाहिए? जिसके जीवन का कोई भरोसा नहीं, श्वास रुक जाएगी चलते चलते, श्वास रुक जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते,
सम्मा बुझ जाएगी चलते चलते। दम निकल जाएगा रोशनी का, दम निकल जाएगा रोशनी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। परीक्षित ने प्रश्न किया है, महाराज कोई भरोसा नहीं है इस जिंदगी का, क्या करना चाहिए? सुखदेव जी महाराज इसका उत्तर देंगे, पर अब गुरुजी महाराज के मुख से आशीर्वचन वचन ग्रहण करेंगे और सुखदेव जी महाराज उत्तर कल देंगे। क्या? श्वास श्वास में कृष्ण भज, वृथा श्वास ना खो। श्वास श्वास में कृष्ण भज, वृथा श्वास ना हो। ना जाने इस श्वास की आवन होय ना हो, ना जाने इस श्वास की आवन होय ना हो। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा 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 राधा। परम धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा राधा राधा। हमारो धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा 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 राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन 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 धन राधा श्री राधा श्री राधा। जय जय श्री राधे श्याम। भूषणं भूषणं वैजयन्त्याः वन्दे वनस्थं युवतिशतप्रदं ब्रह्मगोपालवेशम् वंशभूषितकरानवनीरदाभाद पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टाद पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्राद कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्री भागवत भगवान की। बोले हनुमतलाल जी महाराज की जय। बोले जगन्नाथ भगवान की जय। बोले बलदाऊ जी महाराज की जय। श्री सुभद्रा मैया की जय। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।
भगवान के रसमयी मधुमयी मंजुल मंजुल कथा रस के रसिक प्रबुद्ध श्रोतावृंद माता एवं बहनों, आप सभी श्रीमद् भागवत की रसमयी कथा का रसपान चिरंजीवी आचार्य गोविंद भैया के मुखारविंद से कर रहे हैं। भागवत किसे कहते हैं? भाषते सर्वलोकेषु गीयते शनकादिभिः वसते त्रिषु लोकेषु तत्तिर्यते भुवनत्रयं स्वतार्यते भुवनत्रयम्। भागवत में 4 अक्षर हैं, भागवत। इन चारों अक्षरों पर हमारे विविध महापुरुषों ने अपनी भाव भंगिमाओं को व्यक्त करते हुए कहा, भाषते सर्वलोकेषु, संपूर्ण चर अचर लोकों में जिसका प्रकाश व्याप्त हो उसे भादित्तो शब्द से भा शब्द का निर्माण हुआ है। गीति सनकादिभिः, नारद जी ने जिनका गान किया, जिस कथा का स्वयं भगवान नारायण ने जिस कथा को गान किया, जिस कथा का गान स्वयं भगवान शिव करते हैं, जिस कथा का गान सनक सनंदन सनातन सनत कुमार करते हैं, बड़े बड़े ऋषि महर्षि अमलात्मा बिमलात्मा हंस परमहंस कोटि के महापुरुष अनादि काल से जिस कथाओं का गान करते आए हैं, वह की शब्द से उसको संबोधित किया गया है। वसते सर्वलोकेषु, संपूर्ण चर अचर जगत में जिसका निवास स्थान है, और संपूर्ण संसार के इन्हीं तीनों लोकों के 14 भुवनों के जीवों को तारने की सामर्थ्य है जिसमें, उसे भागवत कहते हैं। ये भगवता प्रोक्तम भागवत तो है ही, ये भगवान के द्वारा अर्थात भगवान नारायण ने इसको सबसे पहले अपने पुत्र ब्रह्मा जी को सुनाई, इसलिए तो ये भागवत है ही। ये भगवता प्रोक्तम इति भागवतम, पर इसका एक बहुत सुंदर अर्थ है। शायद आप में कुछ वैष्णव लोग भी यहाँ हैं, उनको मालूम हुआ भागवत किसे कहते हैं। हमारे यहाँ भागवत, और अब तो लगता है कल से मैं देखता हूँ सभी लोग भगवान का तिलक लगा करके बहुत सुंदर, कम से कम 7 दिन के लिए ही सही, सब वैष्णव जैसे बहुत सुंदर देवता जैसा दर्शन होता है आप लोगों को। जैसा आप तिलक लगाए हैं 7 दिन के लिए, अगर भगवान करें आपको सद्बुद्धि मिले, भागवत जी की कृपा की उपलब्धि हो और सदा के लिए आप तिलक लगाना प्रारंभ कर दें। सज्जनों, कोई भी अभी चर्चा चल रही शराब इत्यादि की, कोई ये शराब जुआ, ये अनाचार अत्याचार पापाचार कदाचार भ्रष्टाचार और व्यभिचार इन तिलकधारियों के निकट आता ही नहीं है। सामान्य संसार के विकारों की बात तो छोड़ो, यमराज की औकात नहीं है जो तिलकधारी के सामने अपने दूत भेज दे, यमदूत भी उसके पास आते नहीं। आप कहोगे फिर तो हम अमर हो जाएंगे तिलक लगा करके, ये तो संभव नहीं है, जाना तो पड़ेगा। बोले जब जाना ही पड़ेगा तो आप एक तरफ कहते हो यमदूत नहीं आएंगे और जाना भी पड़ेगा, ये दोनों एक बात साथ कैसे संभव है? हाँ सज्जनों, दोनों बात संभव है। यमदूत तो नहीं आएंगे, ये तो अनंत प्रतिशत सत्य है। हमें फिर लेने कौन आएगा? भगवान नारायण के दिव्याति दिव्य पार्षद आएंगे। भगवान के भक्तों को लेने के लिए यम की दूत नहीं आते। ये जो तिलक लगा हुआ है, ये दोनों तरफ भगवान की चरण है, बीच में आदिशक्ति भगवती पराम्बा माँ लक्ष्मी विराजमान है, और जहाँ भगवान नारायण विराजमान हो, जहाँ लक्ष्मी जी विराजमान हो, एक छोटा सा नौकर यमराज उनका, वह आकर के वहाँ तांडव नृत्य करें, ये कैसे संभव है? इसलिए यमदूत वहाँ आते ही नहीं है। इसलिए अगर यमदूतों से डर लगता हो तो सदा सर्वदा के लिए भगवान आपके मस्तिष्क पर यह तिलक शोभा प्राप्त करे। यही भागवत मैया के चरणों में संधि में प्रार्थना करते हैं। तो त्रायते भुवनत्रयम, सारे संसार का त्राण करने के सामर्थ्य भागवत में है। केवल हमारे आपके पितरों को नहीं, सारे संसार के जीवों को का त्राण। अभी शराब की चर्चा चल रही थी। शराब है क्या? इसका नाम है शराब। आप कहते हैं जल को,
और सरा माने सड़ा हुआ, सरा माने सड़ा हुआ जल। एक तरफ तो आप फिल्टर पानी पीते हो बिसलरी का, दूसरी तरफ सरा हुआ आप माने पानी पीते हो। अब भला बता हुआ सरा हुआ जब पानी पीते हो तो वो मस्तिष्क भी सड़ा देता है, मन भी सड़ जाता है, बुद्धि भी सड़ जाती है, आत्मा भी सड़ जाती है। और जब आत्मा ही सड़ जाती है अर्थात आत्मा ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, तब वह जीता जागता भूत हो जाता है। और उस भूत व्यक्ति से आप क्या आशा करते हो? इसलिए हमारे यहाँ जब भूत सर पर चढ़ जाता है तब उसको दिखाई नहीं देता, अंधा हो जाता है। इसी प्रकार से हमारे यहाँ कई प्रकार के भूत हैं। आपको शायद मालूम है, आप इतना ही जानते हो कि एक व्यक्ति हुआ है जो देखता नहीं है, वो जन्म से अंधा होगा अथवा बाद में अंधा हो गया। नहीं नहीं, केवल अंधा व्यक्ति ही ऐसा नहीं है जिसको दिखाई नहीं देता। हमारे यहाँ वह व्यक्ति भी देखता नहीं है जो बोतल पी लेता है। बोतल पीने वाला ही अंधा हो ऐसा नहीं है। जन्मांधो नैव पश्यन्ति न पश्यन्ति मदोन्मतः। मद में जो अंधा हो जाता है, जिसे मदांध कहते हैं, वह व्यक्ति भी अंधा होता है, उसे भी कुछ नहीं दिखाई देता। इसके अलावा और कुछ भूतों के नाम सुन लीजिए। कामांधो नैव पश्यन्ति, लोभांधो नैव पश्यति। काम का भूत जिसके सर पर चढ़ गया है वह व्यक्ति भी अंधा हो जाता है। और इसलिए आज सिनेमा संस्कृत के द्वारा आने वाला जो काम का आवेग है, उससे जब बच्चे अंधे हो जाते हैं, कोई भी व्यक्ति अंधा जा, बच्चे की बात तो छोड़ो, बड़े बड़े नामी गिरामी लोग जन्मभूमि में पड़े सड़ रहे हैं, क्योंकि वो काम में अंधे हो जाते हैं और फिर उनकी दुर्दशा होती है। इसलिए कामांधो न पश्यते, लोभांधो नैव पश्यते। लोभ में जो अंधा हो जाता है वह व्यक्ति भी देखने में असमर्थ हो जाता है। और क्रोधांधो भी न पश्यते, क्रोध में जो अंधा होता है, क्रोध में जब अंधा हो जाता है। और इसलिए हमारे यहाँ भगवान गीता में एक श्लोक संकेत करते हैं, शायद आपने कभी गीता पढ़ी हो। त्रिर्नरकस्येद द्वारं नाशनमात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभ तस्माद्देतं तयं त्यजेद। भगवान आनंद कंद श्याम सुंदर अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन 3 सड़कों पर कभी पैर मत रखना। पहली सड़क है काम की सड़क, दूसरी सड़क है लोभ की सड़क, तीसरी सड़क है क्रोध की। इन तीनों सड़कों पर पैर मत रखना, इन रास्तों पर पैर नहीं रखना। बोले क्यों भगवान? बोले तीनों नरक के दरवाजे तक पहुंचाते हैं। त्रिर्नरकस्येदं द्वारं नाशन आत्मनः, ये तीनों आत्मा का विनाश करने वाले, ऐसे आत्महत्या करने वाले हैं ये तीनों। जो इन तीनों का स्नेह प्राप्त कर लेता है, तीनों के बस में हो जाता है, वो नरक के दरवाजों पर जाके रुकता है। आगे तुलसीदास जी ने इसका अनुवाद किया रामचरितमानस में। काम क्रोध और लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुवीर भजहु भजई जय संत। ये विभीषण जी महाराज रावण से कहते हैं, रावण आपके ऊपर भी काम का भूत सवार हो गया है। और काम क्रोध लोभ ये तीनों ही ऐसी सड़कें हैं जो मनुष्य को नरक तक ले जाती हैं। तुलसीदास ने थोड़ा अनुवाद परिवर्तन किया इसमें। क्या भगवान तो कहते हैं तीनों नरक के दरवाजे हैं, तुलसीदास जी ने उनको राजमार्ग सड़कें बना दिया। किसी ने बाबा से पूछा, आपने भगवान की लेखनी पर लेखनी कैसे चलाई? बोले मैंने लेखनी नहीं चलाई। बोले फिर दरवाजों को सड़क क्यों बना दिया? तो तुलसीदास जी बोले देखो वो बात ऐसी हुई कि पहले द्वापर समय था तो द्वापर में पापी कम होते थे, तो कम पापी दरवाजों से पार हो जाते थे। बाद में कलयुग आया, कलयुग आया तो पापी बढ़ गए। शराबी, जुआरी, कबाबी, कामी, क्रोधी, लोभी, ईर्ष्या करने वाला, द्वेष करने वाला, मद और मास्तर से सन्निहित रहने वाला,
माता पिता की हत्या करने वाला, ब्राह्मण की हत्या करने वाला, गाय की हत्या करने वाला, चुगली करने वाला, चोरी करने वाला, पत्नी की हत्या करने वाला, भ्रूण हत्या करने वाला, ये सारे के सारे नरकगामी होते हैं। और इसलिए सारे के सारे लोगों की भीड़ ऐसी इकट्ठी हुई, अब वो दरवाजों को पीटने लगे सारे नरकगामी प्राणी, और पीटते पीटते इतना पीटा भीड़ ने कि सारे दरवाजे टूट गए। और जब टूट गए तो वहां राजमार्ग बन गया। अब राजमार्ग बन गया तो सुविधा क्या हुई, पैदल वाला भी आराम से जा सकता है, साइकिल वाला भी आराम से जा सकता है, मोटरसाइकिल वाला भी आराम से जा सकता है, कार वाला भी आराम से जा सकता है, हवाई जहाज वाला भी आराम से, क्योंकि अंतिम में पापियों को जाना तो वहीं पड़ेगा। और इसलिए ये तीनों नरक के दरवाजे हैं। तो इनके साथ साथ में अन्य जो छोटे छोटे मार्ग हैं, इन मार्ग पर भी पैर रखना नहीं चाहिए। ये हमें भागवत शास्त्र सिखाता है। सज्जनों, हम लोग, आप लोग सुबह नहा धोकर के शीशे के सामने खड़े होते हैं, उसका उद्देश्य होता है कि हमारे शरीर में कोई गंदगी न हो, कोई दाग न हो। तो ये शीशा केवल ऊपर वाला तो फोटो दिखा देता है, ऊपर हम ठीक ठाक कर लेते हैं। ये शास्त्र किस काम में आते हैं? ये शास्त्र बाहर की गंदगी को नहीं, भीतर हमारे मन में काम कितना है, क्रोध कितना है, लोभ कितना है, हमारी इंद्रियों में कितने दोष हैं, कितने दुराचार हैं, कितने पापाचार हैं, कितने कदाचार हैं, कितने अपराध हैं हमारे अंतःकरण में, हमारी बुद्धि कितनी मैली है, मन कितना अपवित्र है, अंतःकरण कितना निंदित कर्म करता है। इस प्रकार के अंतःकरण की फोटो को ये सामान्य शीशा नहीं दिखा सकता। ये ग्रंथ हमारे, चाहे भागवत हो, चाहे रामायण हो, चाहे गीता हो, चाहे महाभारत हो, ये सारे के सारे ग्रंथ मनुष्य के, प्रत्येक मानव के भीतर की फोटो लेकर के समाज के सामने उपस्थापित करके उसे बताता है कि ये देखो तुम्हारी ये दशा है। इसलिए इन कथाओं को सुनते समय ध्यान रखें, ये सारी की सारी कथाएं हमारी अपनी हैं। एक एक श्लोक हमारे लिए कहा गया है। व्यास जी को इतना समय नहीं होता हर श्लोक की व्याख्या करना। प्रत्येक श्लोक हमको शिक्षा देता है, प्रत्येक शब्द हमको शिक्षा देता है। और अगर कोई ग्रंथ हमको शिक्षा नहीं देता है और अगर उससे हम कोई शिक्षा नहीं लेते हैं तो हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और आज यही हो रहा है। आज इन ग्रंथों से कोई शिक्षा न तो कोई देने को तैयार है, क्योंकि ग्रंथों को सही सही कोई सुनाता नहीं है। केवल आप लोग नौटंकी और नाचना, गाना, कूदना, इसी को कथा समझते हो। कल नीचे लोग प्रार्थना करते हैं, महाराज थोड़ा बीच में नाचना कूदना हो जाना चाहिए। हमारी तो समझ में नहीं आया है नाचना कूदना कौन सी कथा है। आप लोगों को शायद मालूम नहीं है, प्राचीन काल में जब कोई ऋषि महर्षि तपस्या करता था तब इंद्र अप्सराएं भेज करके उन ऋषियों की तपस्या भंग करवाते थे। चाहे विश्वामित्र हो, चाहे दुर्वासा हो, चाहे अन्य कोई ऋषि हो, चाहे नर और नारायण कोई ऋषि हो, उन ऋषियों की तपस्या करने के लिए, तपस्या भंग करने के लिए वो अप्सराएं भेजता था। और आज कथावाचक कहते हैं आप लोग नाचो, हम भी तपस्या भंग करना चाहते हैं। सज्जनों, अच्छे अच्छे घरों की माँ बहन बेटियां अच्छे अच्छे वस्त्र पहनकर जब नाचेंगे तो व्यास गद्दे पर बैठने वाला इंसान हाडमास का पुतला ही होता है। वो कोई ऊपर से भगवान का भेजा हुआ प्राइवेट दूत नहीं होता है। और इसीलिए आज जो आप पेपरों में पढ़ते हो अथवा जेलों में लोगों को देखते हो, मात्र इसीलिए देखते हो कि ये सब माता बहनों को नचा नचा के और साथ साथ में नाच नाच के और फिर नरक कुंड में कूद जाते हैं और फिर हमारा समाज बदनाम होता है। इसलिए कथा सुनने के लिए थोड़ा सा, आप में से मैं समझता हूं, आप में से बहुत से लोग ऐसे लोग होंगे जिन्होंने डोंगरी जी की कथा सुनी होगी। हाथ उठाओ किस किसने डोंगरी जी की कथा सुनी है। डोंगरी जी की कथा किसने नहीं सुनी? अजीब है, डोंगरी जी कथा तो बहुत जगह हुआ करती थी। डोंगरी जी महाराज को श्लोक का ठीक गीत गा करके श्लोक उच्चारण करना नहीं आता था। कीर्तन भी गीत के द्वारा गा करके कीर्तन कराने की सामर्थ्य नहीं थी। कितनी कितनी भीड़ होती थी, आज तो उतनी भीड़ किसी कथा में होती ही नहीं है। जो कीर्तन कराना भी नहीं जानते थे, पर आज भी उन महापुरुषों की का हम लोग चिंतन करते हैं, क्योंकि उन महापुरुषों ने भागवतों की दिशा दी बिना किसी नाचने। ये नाचना कूदना, ये बैंड बाजे तो अभी आए हैं भागवत में। 20 वर्ष पहले किसी भागवत के मंच पर ये तो आपने देखा होगा
20 वर्ष पहले कोई बैंड बाजा नहीं बजाता था किसी भी कथा में। सबसे पहले भारतवर्ष की कथा में बैंड बाजा लेके आने वाले मुरारी जी नाम के, जिनको लोग बापू बापू कहते हैं, अब वो पता नहीं कौन सी बीमारी है, तो ये सबसे पहले वो रामायण के मंच पर लेकर के आए और उसके बाद में धीरे 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 उनकी भीड़ देख करके लोगों ने वृंदावन में भागवता के नए विद्वानों ने ये नाचना कूदना शुरू। पहले खाली गाते थे, नाचता कोई नहीं था। पहले शुरू में वृंदावन से नाचने वाला लेके आते थे लोग, रास वाले को नाचना करके साथ में लाते थे, उसको नचाते थे, उसके साथ साथ में नाचते नाचते अब धीरे धीरे सब क्या कहते हैं, नाचो